हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। मैं आप लोगों को एक जादुई ट्रिक दिखाएंगे जिसके माध्यम से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में क्षण भर में चेंज कर देंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे चेंज करते हैं, इसको चेंज करते समय ऐसे ट्रिक को बताएंगे जो किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा और कोई भी टीचर हमारे जैसा नहीं बता पाएगा। यदि आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि कितनों कमजोर छात्र हो उसे जरूर आ जाएगा। देखिए, पहले हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कुछ नियमों को जानते हैं जिनके माध्यम से हम इस पैसिव वॉइस को जबरदस्त तरीके से बनाएंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम सबसे पहले मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उससे पहले हमें यह जानना है कि हमें किन किन टेंसों की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। यहाँ पर हमें 12 टेंसों में से केवल 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनानी है और किसकी नहीं बनानी है यहाँ हम ट्रिक के माध्यम से बता दिए हैं। ट्रिक में लिखा है 44-24। इसका मतलब यह है कि पहले 4 का मतलब है प्रेजेंट के चौथे का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। दूसरे 4 का मतलब है कि पास्ट के चौथे का नहीं बनता है। प्रेजेंट के चौथे का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और दूसरे चौथे का मतलब यह है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये इसमें एफ लिखा है, यानी कि फ्यूचर के दूसरे का नहीं बनता है, फ्यूचर के चौथे का नहीं बनता है, फ्यूचर के दूसरे का न बनने नहीं बनता है, यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता है और फ्यूचर के चौथे का मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। इस प्रकार से हमें केवल 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनानी है। अब हम देखते हैं कि इसको बनाने से पहले कुछ नियम है जिसके माध्यम से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। नियम यह है कि देखिए, सबसे पहले हम जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कोई भी टेंस हो, सबसे पहले अगर हम चेंज करते हैं तो इतना याद रहे कि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। गाइस, समझ में आ रहा है? मेरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब यह देखना है कि कुछ लोग ऐसे बताते हैं, डायरेक्टली ले लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट और उसको बता देते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन हम कुछ अलग तरीके से बताएंगे। एक्टिव वॉइस के माध्यम से हम अपने ट्रांसलेशन को भी लेकर चल सकते हैं। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर लिखा जाता है वहीं जिस टेंस का लिखेंगे वहीं उस टेंस का अनुवाद बनाने का नियम भी होता है। अच्छा, यहाँ हमें यह देखना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब हम चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट मेक एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। बिना हम ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस यहाँ नहीं बनाएंगे। देखिए, ऑब्जेक्ट को पहचानने का जबरदस्त तरीका। फर्स्ट नंबर यह है कि एक शब्द होता है आस्क। आस्क यानी कि यह आस्क मतलब क्वेश्चन वर्ड होता है। इसमें 2 शब्द दिए होते हैं। एक होता है व्हाट, जिसका मीन्स होता है क्या, और दूसरा होता है whom। इसका अर्थ होता है किसे। इन 2 शब्दों से हम ऑब्जेक्ट की पहचान करके पैसिव वॉइस बना लेंगे। अब देखिए,
कैसे हम पहचानते हैं कि कौन ऑब्जेक्ट है? कभी कभी कंडीशन ऐसे आ जाते हैं कि एक ही सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट को हम पहचान लेते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, ये जो व्हाट लिखा है, यह कैसे मालूम चलेगा इसके माध्यम से कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? कोई सेंटेंस अगर लिखा है, उसका हिंदी अर्थ निकाल पा रहा है, तो हम क्या लगाकर प्रश्न करेंगे। अगर क्या का जो उत्तर आता है वही उसका ऑब्जेक्ट होता है। यदि क्या से नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो हम हुम का प्रयोग करते हैं। हुम से क्वेश्चन पूछा जाता है और हुम का प्रयोग करते समय जो आंसर प्राप्त होगा वही उसका ऑब्जेक्ट होगा। बट यदि इससे भी नहीं मालूम है, एक और जबरदस्त तरीका है। क्या तरीका है कि यदि जिन टेंसों में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी रहती है, तो तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट उपस्थित रहेगा। ये एकदम श्योर है, बिना सोचे समझे हम काउंटिंग कर लेंगे और तीसरा नंबर जो आएगा वही मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यदि बच्चों को इस शब्दों के माध्यम से नहीं आ पा रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, तो अलग अलग तरीके हैं। फर्स्ट तरीका यह है कि जिन टेंसों में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी रहती है, तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट उपस्थित रहता है। अच्छा, इतना तो हमें मालूम हो गया कि हम ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, और हमें यह भी मालूम हो गया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब को हम मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। कोई भी पैसिव वॉइस होगा उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर लगा रहेगा। अब रह गई बात, इसमें तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट।